हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार लूपिंग के अगले प्रोग्राम के बारे में। जो हमारा प्रोग्राम है कि अगर आपको फाइंड करना हो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर, मतलब आपको कोई एक नंबर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए n में आपको यूजर देता है 237, तो आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 2 + 3 + 7, दैट इज 3 2 5 and 7 12। ये होगा आपका फाइनल आंसर, मतलब उस नंबर के हर एक डिजिट को अलग अलग करना है और उसे आपस में क्या कर देना है, सम कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एग्जामिनेशन, इवन आपके लॉजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ाने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोडिंग की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा लाइन होगा वो क्या होगा, #include iostream.h। और इस एक कोडिंग को हम दोनों मेथड से जानेंगे, while से भी और for से भी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है iostream.h के बाद हम क्या शुरू कर देंगे, इंट मेन हमारा, यानी यहां से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट और एंड होता है। और फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो इसके बाद हम करेंगे, सबसे पहले तो हम यूजर से n में ले लेंगे, ठीक है, वैल्यू। तो उसके लिए हम इंटीजर टाइप का एक n मान लेते हैं और यहाँ पे मैसेज सी आउट करते हैं कि /n, यानी कि नए लाइन में एंटर नंबर टू फाइंड सम ऑफ डिजिट। आप चाहे तो पूरा मैसेज भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में सिर्फ एंटर नंबर लिख रहा हूं। आप पूरा मैसेज लिखा कीजिए कि एंटर नंबर टू फाइंड सम ऑफ डिजिट, यानी वो नंबर दीजिए जिसका आप सम ऑफ डिजिट्स क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सीन कर लेंगे, यानी इनपुट ले लेंगे। किस में ले लेंगे, n में इनपुट ले लिया हमने। तो सपोज कीजिए कि यूजर ने हमें जो है वो n में क्या दिया, कोई भी नंबर दिया। जरूरी नहीं कि आप कोई फिक्स करोगे, कोई भी यूजर ने नंबर दिया, मान लीजिए दिया 231, सपोज ये नंबर दिया, ठीक है। अब हमें आपस में इन सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे और सम नाम के वेरिएबल को आपको पता है कितना पे सेट करते हैं, 0 पे। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जब भी हमें प्रोग्राम में कहीं भी हम देखेंगे कि हमें सम वाला कॉन्सेप्ट फुलफिल करना है, तो फिर हम उस वेरिएबल को हमेशा 0 पे ही सेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ अब हमारा लॉजिक स्टार्ट होता है। यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जब तक कि हमारी n की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तब तक हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस i, नॉट i, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो n में है, तो n मॉडुलस 10 और देन n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 हो गया। ये है हमारा लॉजिक। और इसके बाद जब ये लूप टर्मिनेट होगा तब तक सम में मेरा आंसर है। मैं यहाँ क्या कर दूंगा, cout/n, यानी कि नए लाइन में सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू किसकी वैल्यू, सम की। देखिए ये सम की वैल्यू, ठीक है, परफेक्ट, कोई गलती नहीं है, सही है। मुझे लगा मैं लिख रहा हूं इसलिए मैं रुक गया था। तो जो भी मैसेज था वो डबल कोट्स में है और डबल कोट्स में लिखने के बाद उसके बाद हम वेरिएबल सम को क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं। और हमने यहाँ कहा था कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे, इसीलिए हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0। रिटर्न 0 का मतलब होता है प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो ये तो कोड मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मेजर क्वेश्चन क्या है कि आखिर ये कोड काम कैसे करता है। तो इसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो मैं आपको समझाता हूं जिस तरीके से, उसको हम लोग कहते हैं ड्राई रन कॉन्सेप्ट। यानी कि हम खुद यहां रन करके देखेंगे, एक वैल्यू देके कि कैसे ये एग्जैक्टली अपने वर्क को परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए हमने n माना था, यूजर से बोला इंटर नंबर, उसने n में वैल्यू दिया, जो भी वैल्यू उसने दिया था, सपोज कीजिए 231, उसको हमने n में रीड कर लिया। अब हम कहते हैं क्या कंडीशन चेक करते हैं कि n की वैल्यू 0 से बड़ी है, n में कितना है 231, 0 से बड़ा है जी, बिल्कुल बड़ा है। तो ये पहला स्टेटमेंट होगा जो एग्जीक्यूट होगा और ये दूसरा स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस n मॉडुलस 10, राइट। तो सम की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस n मॉडुलस 10। तो देखिए 231 मॉडुलस 10, इसका मतलब ये होता है कि 231 को 10 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है वो ले लो, ठीक है। तो 10 2 जा 23, 10 3 जा 30, देखिए रिमाइंडर कितना आया, 1। ये मैंने आपको करके एक बार दिखा दिया, सिर्फ इतना बताने के लिए कि हमेशा याद रखिए कि जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से मॉडुलस करते हैं तो लास्ट वाला डिजिट हमें मिल जाता है। तो देखिए 231 को 10 से मॉडुलस किया तो लास्ट वाला डिजिट 1 है ना, देखिए तो आंसर में हमें 1 मिल रहा है ना। मींस हमें जो है हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 10 करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है उस नंबर का लास्ट में जो डिजिट होता है वही मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 विल बी 1। ओके, नाउ सम की वैल्यू 0 से कितनी हो गई, 1 हो गई। अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, n = n डिवाइड बाई 10। तो जब n = n डिवाइड बाई 10 होगा तो डिवाइड बाई मतलब क्या होता है, देखिए अब जैसे मैं इसको डिवाइड कर रहा था, ठीक है, तो डिवाइड करते मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं यहाँ पे डेसिमल दे दूंगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा और 10 1 जा 10 आ जाएगा, ठीक है, ये खत्म। तो देखिए ये क्या बन गया 23.1, यानी कि n जो है जब डिवाइड हम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम n = n डिवाइड बाई 10 लिख रहे हैं तो डिवाइड बाई 10 का मतलब हुआ कि कोसेंट लेना है, तो कोसेंट 23.1 आया। तो n जो है ध्यान देखिएगा, n जो है वो क्या इंटीजर टाइप का है, तो जब n इंटीजर टाइप का है तो क्या वो 0.1 को स्टोर कर पाएगा, नहीं, तो यहां से ये लास्ट में खत्म हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया मॉडुलस 10 उस नंबर का लास्ट डिजिट देता है, ले लिया, जबकि डिवाइड बाई 10 अगर किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वो जो होता है वो लास्ट वाले डिजिट को लॉस कर देता है। ये भी याद कर लीजिए ताकि हर बार आपको डिवाइड करके और मॉड्यूलस निकाल के देखने की जरूरत नहीं पड़े। अब क्या हुआ, जब यहां से ये खत्म हो गया तो ये फिर से ऊपर जाके अपना कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या चेक करेगा बताइए, n की वैल्यू 0 से बड़ी है, n में कितना है 23, 0 से बड़ा है जी, बिल्कुल बड़ा है। फिर से वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा, सम इक्वल टू सम प्लस n मॉडुलस 10, राइट। तो सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, लेटेस्ट 1 हो चुकी है, प्लस n मॉडुलस 10। तो n मॉडुलस 10 का मतलब क्या हुआ, 23 मॉडुलस 10। बताया था मैंने मॉडुलस जब भी 10 से हो लास्ट डिजिट देता है, लास्ट डिजिट कितना है 3 है, 23 का लास्ट डिजिट क्या है 3 तो है, तो 3 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया। फिर n = n डिवाइड बाई 10, मैंने बताया था जब डिवाइड बाई 10 करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या होता है, लॉस हो जाता है। फिर यहां से ऊपर जाएगा, n > 0, n की वैल्यू कितनी है 2 है अभी, ठीक है, 2 = 0 जी, बिल्कुल है, सम = सम प्लस, फिर से ये एग्जीक्यूट होगा। देखिए जब जब ये कंडीशन ट्रू है, इस कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज के बीच में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। क्या होगा यहाँ पे एग्जीक्यूशन, सम = सम प्लस n मॉडुलस 10। अब ध्यान दीजिएगा, सम में तो लेटेस्ट वैल्यू 4 आ चुका है, यानी कि पहले 1 था, 1 के बाद 4 हो गया, तो अब लेटेस्ट वैल्यू जो है 4 होगा, प्लस n मॉडुलस 10। n में कितना है 2 को कहता है 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर दीजिए। तो जब डिवाइड ही नहीं जाएगा तो ये नंबर खुद ही क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। तो यहां पे क्या हो गया, ये 2 खुद से रिमाइंडर हो जाएगा, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब कहते हैं n = n डिवाइड बाई 10। अब देखिए 2 को डिवाइड करिए किससे, 10 से, तो अगर हम यहाँ पॉइंट दे दें, यहाँ 0 दे दें, 10 2 जा 20, तो वैल्यू जो आई वो 0.2 आई। 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 0.2। तो ये डेसिमल वाला पार्ट खत्म हो गया, क्या चला गया n में कितना चला गया 0। तो जब n में 0 चला गया, यहां से ये ऊपर गया, n की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो n में 0 है, 0 बड़ा है 0 से, नहीं, फॉल्स। यहां से लेके यहां तक लूप टर्मिनेट, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू किसकी वैल्यू, सम की वैल्यू। सम की लेटेस्ट वैल्यू कितनी है 6। देखिए तो 231 था ना, 2 + 3 5, 5 + 1 6, यानी कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब ये तो था इसका ड्राई रन। अब अगर इसी प्रोग्राम को मैं आपको बोलूं कि आपको बनाना है किससे, फॉर लूप से, तो क्या चेंजेस करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो व्हाइल है उसे हमें किसमें कन्वर्ट कर देना है, फॉर में कन्वर्ट कर देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहला लाइन, अब पूरा ही मैं प्रोग्राम इसलिए लिख देता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं बस लिख देता हूं। एग्जीक्यूशन तो आप समझ गए, बस व्हाइल को किसमें कन्वर्ट कर देना, फॉर में। तो ये हो गया मेरा #include iostream.h, फिर हो गया int main, इस पे मैंने इंटीजर टाइप का एक n लिया, ठीक है, सम को कितना पे सेट किया 0 पे सेट किया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, cout/n एंटर नंबर, यानी क्या कीजिए नंबर दीजिए, ठीक है, जो भी नंबर वो देगा उसको हम किस में रीड कर लेंगे, n में रीड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, यही लूप लगाना है ना मेरा, ये लूप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अगर फॉर में कन्वर्ट करेंगे तो इनिशियलाइजेशन देखिए n से लूप चल रहा है, तो n का इनिशियलाइजेशन तो यूजर दे दे रहा है, n का कंडीशन यहाँ पे है और n का डिक्रीमेंट यहाँ पे है ना, दिस इज इनिशियलाइजेशन, जो यूजर दे रहा है उसी से इनिशियलाइज हो रहा है n। उसके बाद कंडीशन हम दे रहे हैं और डिक्रीमेंट भी हम दे रहे हैं। तो जिस केस में जैसे अभी जो वेरिएबल हमारे पास n है, इसका इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है, तो हम इनिशियलाइजेशन वाला सेक्शन छोड़ देते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या दे देते हैं, सेमीकोलन दे देते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि इनिशियलाइजेशन हैज ऑलरेडी बीन डन। तो n का इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, जो यूजर ने वैल्यू दिया है उससे, कंडीशन यहां लिख दीजिए,
n इज ग्रेटर देन 0, फिर डिक्रीमेंट में क्या दीजिएगा n इक्वल टू n बाई 10, और एक स्टेटमेंट बस बच जाता है ना, यही वाला सम इक्वल टू सम प्लस n मॉडुलस 10, तो यहां लिख दीजिए सम इक्वल टू सम प्लस n मॉडुलस 10, राइट। अब आपके इस लूप के चलने के बाद सम कैलकुलेट हो जाएगा, इसको प्रिंट कर दीजिए कैसे, सी आउट स्लैश n सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू इसकी वैल्यू, तो सम की वैल्यू, और यहां से कर दीजिए क्या, रिटर्न 0, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो सम ऑफ डिजिट्स का ये प्रोग्राम हो गया व्हाइल के थ्रू, और ये हो गया किसके थ्रू, फॉर के थ्रू। तो मुझे लगता है कि मैंने इसको बहुत क्लियर किया हुआ है। चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली भी मैं करके आपको दिखा देता हूं। ओके, तो चलिए इसे प्रोग्रामेटिकली भी करके देख लेते हैं। और आपको पता है मैं जो इन्वायरमेंट यूज़ कर रहा हूँ वो है हमारे टर्बो सी का इन्वायरमेंट, यानी टर्बो C++ का इन्वायरमेंट, और इसी में हम अपना कोड लिखेंगे। तो जस्ट अगर आपके पास ये अगर एज अ डेस्कटॉप आइकन है, आप उस पर डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, या यहाँ सर्च बार में टाइप करके भी खोल सकते हैं इसे। जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है आपको, स्टार्ट टर्बो C++, और आपका टर्बो C++ स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट गो टू फाइल मेन्यू और न्यू पे क्लिक कीजिए और लेट्स टाइप द प्रोग्राम। चलिए प्रोग्राम को हम टाइप करते हैं, और आपको सारा प्रोग्राम मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, बस आप समझते चले जाइए। एक शॉर्ट ब्रीफ हो जाएगी आपके लिए, दैट iostream.h, ओके, देन हैश इंक्लूड एंड व्हाट conio.h, ताकि हम getch को यूज़ कर सके, ठीक है। int main main, राइट, और फिर इसके अंदर इंटीजर टाइप एक i लेते हैं, सम नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसको 0 पे सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, printf /n एंटर नंबर, यानी कि जो भी नंबर, ओके, नॉट इट इज़ नॉट सी, इट इज़ C++, तो हम यहाँ क्या सी आउट करेंगे, ठीक है, /n एंटर नंबर, ओके। और जो भी नंबर यूज़र देगा उसको सीन कर लेंगे किस में, i में। और अगर लूप लगाना हो तो बस सिंपल सा लूप लगा सकते हैं कि i इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक i 0 से बड़ा है तब तक क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस i मॉड्यूलस 10 कर देंगे, एंड दैट्स इट, राइट। ये सारा कोड ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। i इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10 कर देंगे, और लूप से जैसे ही बाहर निकलेंगे हम सी आउट कर देंगे क्या, सी आउट /n सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, एंड किसकी वैल्यू दे देंगे, फिर हम वैल्यू दे देंगे इसकी सम की। यहाँ कर लेंगे गेट सी एच स्क्रीन होल्ड करने के लिए, और फिर यहाँ कर देंगे रिटर्न 0, यानी प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। सेव करते हैं, नाम दे देते हैं सम ऑफ डिजिट्स, ओके, .cpp ऑटोमेटिक ले लेता है ये, ओके। तो कंपाइल करते हैं, ऑल्ट F9 से कंपाइल करते हैं, देखिए एक भी एरर नहीं है। कंट्रोल F9 से रन करते हैं, ठीक है। एंटर नंबर मैं कहता हूँ 1 2 3 करके मैं एंटर करता हूँ, देखिए क्या इसने आंसर दे दिया, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 6, यानी कि हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसी चीज़ को, सेम चीज़ को अगर हमें फॉर में कन्वर्ट करना हो तो आपको मैंने तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर ऑलरेडी इनिशियलाइजेशन हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ सेमीकोलन दे देंगे। कंडीशन क्या देंगे, जब तक i की वैल्यू 0 से बड़ी है, और फिर i इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा आपका डिक्रीमेंट, राइट। बस अब उसके बाद एक ही स्टेटमेंट है, इसलिए कर्ली ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर लूप या कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट अपने बाद एक स्टेटमेंट को तो अपने साथ समझता है, राइट। तो सम इक्वल टू सम प्लस एंड इन ब्रैकेट i मॉडुलस 10, दैट्स इट, राइट। इसको भी सेव कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इस फॉर के साथ जो है वो यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस i मॉडुलस 10 ऑटोमेटिक शामिल हो जाता है। अगर आप चाहें तो क्लैरिटी के लिए ये ब्रैसेस ओपन और क्लोज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं। ऑल्ट F9 कंपाइल हो गया, कंट्रोल F9 रन हो गया। मैं फिर से कुछ भी नंबर देता हूँ, एंटर करता हूँ, देखिए 234 का सम ऑफ डिजिट्स ऑब्वियसली 9 आएगा, मींस हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर मैं ये चाहूँ तो यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस को हटा दूंगा तो भी ये प्रोग्राम काम करेगा। फिर से समझिए, क्योंकि इस फॉर के साथ, यानी कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट हो उसके साथ ये एक स्टेटमेंट, ठीक उसके बाद वाला एक स्टेटमेंट वो अपने साथ में ही समझता है। तो दिस इज ऑल्ट F9 कंपाइल, कंट्रोल F9। मैं इस बार कोई भी दूसरी वैल्यू देता हूँ, 432 देता हूँ, देखिए आंसर सम ऑफ डिजिट्स 9 दे रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।